उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है। इसके लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। लगभग 670 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। किसान अपनी ज़मीनें देने को तैयार नहीं है। वो लगातार पिछले 100 दिनों से आंदोलनरत हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं मोर्चा संभाले हुए हैं। किसान महिलाएं कह रही हैं जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं हम उन्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार 12 अक्टूबर को एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस जांच करने आई थी और पैमाइश करने आई थी ज़मीन की, और इस दौरान महिलाओं के साथ मारपीट हुई थी। ऐसे चलते हम बातचीत करेंगे कुछ महिला किसानों से जो यहाँ पर लगातार धरना दे रही हैं। जैसे कि 12 अक्टूबर के ये सब आए जम्मू हरिरामपुर में, हाँ जम्मू हरिरामपुर में आए तो दिन का जब वो आए 12 अक्टूबर को दिन का आए तो वो सब क्या किए कि जब अपना नापने लगे फीता सिकड़ी लेकर के, तो जो औरतों बाहर निकली जान गई जम्मू हरिरामपुर की औरत, सारी औरतें जब जान गई तो वो सब बाहर निकल गई, उनको नापने नहीं दी और वो सब औरतें के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिए। पुलिस प्रशासन थी और वो डीएम थे, एसडीएम थे और तहसीलदार थे, नेकपाल थे, कानीगो थे, सब पूरा तो दरोगा थे। लेकिन ये सब ये क्या किए कि पूरी औरतों को आदमी को मार के औरतों को धान में ठेल दिए, नहर में ठेल दिए और 2 आदमी, एक बुढ़ा था उनको मारे, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। एक लवंडा था उनको मार दिया, पूरा जांग होंग पे पूरा चोट लग गई थी। 16 जने के गिरफ्तार किया, एक नया प्रधान एक पुराना प्रधान, मनोज प्रधान थे, एक और कोई पासवान था वो भी थे। इन लोगों को गिरफ्तार किए और सब जाकर छोड़ा के ले आए। तो उन लोगों के ऊपर वो और अफीम और भांग का ये सब का गांजा का केस लगा दिए हैं, फर्जी मुकदमा कर दिए। ये बताइए ये सरकार अंधी है कि नहीं अंधी है? हाँ हम लोगों का ये जमीन ले रहे हैं, हम लोगों के बाप दादा की जमीन, हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? एक नमक लेते हैं, एक पैकेट उसका हम टैक्स देते हैं, माचिस लेते हैं उसका टैक्स देते हैं, अपना कपड़ा खरीदने जाते हैं उसका टैक्स देते हैं। ये बताइए हमारे दादा बाबा की ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है, हम ही लोगों का राशन मोदी लेते हैं, वही हम ही लोगों को राशन पागल बना के देते हैं। क्या अपने घर से मोदी नहीं देते हैं? क्या मोदी गेहूँ बोते हैं? क्या मोदी जोगी धान रोपते हैं? क्या मटर बोते हैं, राहर बोते हैं? हम ही लोग को खेत से होता है, हम ही लोगों को टैक्स से। जो पुलिस वाले हैं इतना हम लोगों के ऊपर हमला किए हैं 12 अक्टूबर के दिन। और ये बताइए कि वो क्या मोदी जोगी क्या अपने घर से पुलिस वालों को तनख्वाह नहीं देते हैं? हम ही लोगों को टैक्स से, पुलिस वालों को डंडा है, हेलमेट है, उनकी वर्दी है, हम ही लोग को टैक्स से उनको मिलता है, तनख्वाह भी उन लोगों को हम ही लोग को टैक्स से मिलता है। ये बताइए मोदी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, उनका विकास हमें नहीं चाहिए। अपना जो हवाई अड्डा है वो अपना हवाई अड्डा मास्टर प्लान आपस ले, हमें उनका विकास की जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली में जो हरियाणा में 14 महीना वो आंदोलन चला, अगर हम लोगों को आंदोलन 2 साल तक चलेगा तो हम लोग आंदोलन लड़ने के लिए 2 साल तैयार रहेंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी जमीन, भवन, दुकान, कोई भी चीज बगैर आपकी सहमति के नहीं लेगी सरकार। तो ये आप लोग आश्वस्त रहिए। हम लोगों का कोई ये विचार नहीं है कि जबरदस्ती आपकी कोई जमीन या कोई भी भवन मकान लिया जाए, और जब तक आप सहमत नहीं होंगे तब तक कोई विस्तारीकरण या ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है। कप्तान साहब और डीएम साहब ने क्लियरली कहा है जो अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, जिनकी सहमति नहीं है, वो नहीं ली जाएगी। तो वही उसी संबंध में डीएम साहब और कप्तान साहब अभी थाने पर उपस्थित हैं। बाकी सारे प्रधान लोग थे। आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको हम लेके जाना चाह रहे हैं, उनको ताकि वो खुद सब जाके डीएम साहब से ये बात कर लें। एक आदमी गांव का आया, उसने कहा कि जो है ये लेखपाल आपको बुला रहे हैं, इसमें कई लोगों का नाम लिखा हुआ था सादे पन्ने पर, तो ये सूचना के तौर पर आपको हम रिसीव करा रहे हैं। तो बाद में जो है हम लोग बल्कि गए देखे, लेखपाल जो है मूलचंद के बताए थे, मूलचंद के लेखपाल मिले नहीं। तब बाद में इन्हीं से पूछे हम कि सूचना या कि कारण क्या है। साइन कराने के बाद उन्होंने कहा कि जो है सहमति है। फ़ोन किए, हमने कहा कैसा कागज़ आप भेजे थे, कहीं बात क्या है? तो हमने कहा कि हम अगर सहमति है तो सहमति हम तैयार नहीं है।
इनसे इनकी ज़मीन लिखवा ली गई, इनकी सहमति लिखवा ली गई कि यह चाहते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट बने। लेकिन जब इस बात की इनको जानकारी हुई तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि इनकी जो ज़मीन है वो एयरपोर्ट में जा रही है और ये अपनी ज़मीन को किसी हाल में नहीं देना चाहते। मैं जो सर आप कहें कि बच्चों में क्या गुफ्तगू होती है, क्या बातें होती हैं, मैं उसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ। जब मैं अपने बच्चों में, सीनियर बच्चों में बैठता हूँ तो रोज़ मेरे बच्चे ये कहते हैं कि सर जी यह नेशनल एयरपोर्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, तो मेरे पास उनको समझाने के लिए शब्द नहीं होता है। और ये बच्चे देश के धरोहर हैं और हम गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। हमारे बच्चे गरीब घरों से बिलोंग करते हैं और मैं समझता हूँ कि यही बच्चे जब इनका मकान ज़मीन चला जाएगा तो यह नक्सली भी बन सकते हैं, आतंकवादी भी बन सकते हैं, समाज विरोधी हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो उनको संभालना, उनको रास्ते पे लाना यह सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। और एक थोड़ा सा इसमें मैं और बता दूं कि जो यह नक्सलवाद का शब्द आता है कि नक्सली हैं, आज से नहीं, मैं बचपन से सुनते चला आ रहा हूँ कि नक्सलवाद हो रहा है, नक्सल एरिया। ये नक्सली आए कहाँ से? किसी विदेश से ये नक्सली नहीं आए, हमारे हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक थे। जब उनका मकान ज़मीन गया तो वो नक्सली हुए और आने वाले कल में मेरे 8 गांव के जो नई पीढ़ियां हैं वो भी नक्सली बनेंगे और मजबूरी रहेगा उनका हथियार उठाना। तो मैं सरकार से और जहाँ तक मेरी बात जा रही, जिस भी मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरा इन लोगों से प्रार्थना है कि नई पीढ़ी को गलत रास्ते पे जाने से बचाएं और इस नेशनल एयरपोर्ट को बंद करें। इससे देश का विकास नहीं होगा।